फ्रेंड्स, प्रश्नावली के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में अध्ययन किया था। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है जो कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास अनुसंधान से संबंधित सामग्री या जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज़ करता है। उसके अंदर प्रश्नों की सूची होती है जिसे डाक के द्वारा भेजा जाता है। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली के महत्व या गुण के बारे में। तो प्रश्नावली प्रविधि द्वारा सामाजिक अध्ययन करने से कई लाभ होते हैं। जैसा कि सिंग पाओ येंग समाजशास्त्री थे, उन्होंने एक प्रकाश डाला कि प्रश्नावली एक विशाल एवं व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों से तथ्य संकलन करने की एक शीघ्रतम एवं सरल विधि होती है। उसी तरह कैप ने लिखा था कि प्रश्नावली के द्वारा वस्तुपरक एवं परिणात्मक तथ्यों के साथ साथ गुणात्मक प्रकृति की सूचनाओं के विकास की जानकारी को भी इकट्ठा किया जा सकता है। प्रश्नावली प्रविधि के गुणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है विशाल जनसंख्या का अध्ययन। तो प्रश्नावली प्रविधि की महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन संभव है। अन्य किसी प्रणाली द्वारा अधिकतम जनसंख्या के अध्ययन करने में कठिनाई होती है। तो इसकी उपयोगिता पर विल्सन गी ने भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तियों के एक बड़े समूह या बिखरे हुए व्यक्तियों के एक छोटे से चुने हुए समूह से कुछ सीमित सूचनाएं प्राप्त करने की एक सुगम विधि है। दूसरा, ये न्यूनतम व्यय है। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में बहुत कम व्यय साध्य है। इसमें किसी प्रकार से अनुसंधानकर्ताओं को क्षेत्र में नहीं भेजना पड़ता, केवल प्रश्नावली को छपवाने में तथा सूचनादाताओं के पास भेजने के लिए डाक व्यय में खर्चा होता है, जो कि अधिक नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये अपेक्षाकृत कम खर्चीली विधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम समय। तो प्रश्नावली द्वारा अध्ययन शीघ्र संपन्न करा जा सकता है। प्रश्नावली छपवाकर शीघ्र उत्तरदाता के पास भी भेज दी जाती है तथा सामान्यतः एक निश्चित अवधि में भरकर वापस भी दे दी जाती है। तो इसमें समय कम लगता है, जबकि साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची आदि प्रविधि में अधिक समय लग जाता है। तो अगर हमें बड़े क्षेत्र में जब प्रश्नावली एक साथ भेजी जाती है और समय अन्य की तुलना में कम लगता है, तो यह विधि कम साध्य होती है। फिर है न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने के लिए अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है। उनके वर्गीकरण, सारणीयन, विवेचन, निष्कर्ष आदि को तैयार करने में अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होने से यह न्यूनतम श्रम साध्य विधि है। नेक्स्ट है सूचना की पुनरावृत्ति संभव। तो इस विधि द्वारा एक से अधिक बार तथ्यों का संकलन करना भी संभव है। अनेक अध्ययन विषयों में एक बार में ही तथ्यों का संकलन करना पर्याप्त नहीं होता है। उस स्थिति में इस प्रविधि द्वारा अध्ययनकर्ता को कुछ व्यक्तियों से बार बार तथ्य प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। केवल कुछ अधिक प्रतियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका आवश्यकता अनुसार समय समय पर उपयोग किया जा सकता है। फिर है वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। तो प्रश्नावली प्रविधि में उत्तरदाताओं की स्थिति पूर्ण रूप से अज्ञात रहती है। उत्तरदाता सूचना देते समय आश्वस्त रहता है कि अध्ययनकर्ता उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और उसके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्णतया गुप्त रखी जाएंगी। इसलिए प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तर तुलनात्मक रूप से अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसी कारण पीवी यंग ने कहा था कि प्रश्नावली द्वारा वस्तुनिष्ठ, परिणात्मक, गुणात्मक सामग्री का संकलन करना तुलनात्मक रूप से अधिक सरल होता है। इसे इसलिए हम इजी मानते हैं, सरल विधि मानी जाती है, क्योंकि यह उत्तर प्राप्त करने की तुलनात्मक रूप से एक वस्तुनिष्ठ है। उत्तरदाता अपना उत्तर लिखने में इसमें बिल्कुल फ्री रहता है, बिल्कुल वो मुक्त रहता है कि उस पर किसी तरह का कोई मानसिक दबाव नहीं होता है कि वह उस उत्तर का अनुसंधान कर्ता के सामने वही उत्तर लिखे, क्योंकि अन्य सामग्रियों में, अन्य तथ्य संकलन की विधियों में अनुसंधानकर्ता वहाँ मौजूद रहता है। इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता वहाँ मौजूद नहीं रहता है। उत्तरदाता इस चीज़ के लिए फ्री रहता है कि वह किस प्रकार अपने उत्तरों को लिखे। नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण में सरलता। तो प्रश्नावली प्रविधि का ये महत्वपूर्ण गुण है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकी विश्लेषण कुशलता के साथ किया जा सकता है। जैसा कि बोगार्ड्स ने कहा था कि इसके द्वारा अनेक मानक परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका सारणीयन, सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है। प्रश्नावली कुछ निश्चित भागों में विभाजित होती है, इसके कारण इससे व्यवस्थित सूचनाएं प्राप्त होती है। यह इसका विशेष गुण है।
नेक्स्ट है सुविधाजनक। प्रश्नावली स्वयं में अधिक सुविधाजनक विधि है क्योंकि इसमें उत्तरदाता को एक निश्चित निर्देश देने के पश्चात अध्ययनकर्ता को प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्नावलियों को सूचनादाताओं के द्वारा डाक द्वारा भेजने में कोई विशेष परीक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती है, न ही उससे समय निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। इस रूप में यह एक सुविधाजनक प्रविधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो प्रश्नावली विधि में चूंकि अनुसंधानकर्ता समय पर उपस्थित नहीं रहता है, तो इसलिए यह अन्य प्रविधियों की तुलना में सरल मानी जाती है। अन्य प्रविधियों से इसे इसका तुलना करना संभव नहीं है। मतलब कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रश्नावली एक सरल विधि है, इसे सरल माना गया है अन्य प्रविधियों की तुलना में, क्योंकि इसमें उत्तरदाता उपस्थित नहीं रहता है, उत्तरदाता के सामने अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नावली प्रविधि की सीमाएं। तो अनेक गुण व उपयोगिताओं के होते हुए भी यह विधि दोषों एवं सीमाओं से पूर्णतया मुक्त नहीं रह सकती है। जैसे कि F.L. विटनी ने कहा था कि प्रश्नावली सबसे अधिक दोषपूर्ण विधि है। तो इसकी सीमाओं का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है अशिक्षितों के लिए अनुप्रयुक्त। तो प्रश्नावली प्रविधि अशिक्षित अथवा कम शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त विधि नहीं होती है, क्योंकि ना तो वे इसे पढ़ सकते हैं जो लिखित प्रश्नों के उत्तर दे सके, और ना ही डाक आदि के द्वारा इसे भेजने की व्यवस्था उनके द्वारा की जा सकती है। तो सामाजिक समस्याएं दोनों प्रकार के व्यक्तियों, शिक्षित एवं अशिक्षित से संबंधित होती है, लेकिन इस विधि से सामग्री संकलन शिक्षित द्वारा ही संभव है। यह इस विधि का दोष है। नेक्स्ट है उत्तर प्राप्ति की समस्या। तो प्रश्नावली बहुत कम संख्या में लौट कर आती है। उत्तरदाताओं की उदासीनता, प्रशासन संबंधी दोष एवं स्वयं कार्यकर्ताओं के द्वारा आदि पूर्ण रूप से स्पष्ट न होने आदि कारणों से यह बहुत कम उत्तर प्राप्त होते हैं। उत्तरदाता किसी प्रश्न का उत्तर अपने स्तर अनुसार देता है, जो गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है अपूर्ण सूचनाओं की संभावना। तो कई बार प्रश्नावली में विशेष प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते जिन्हें उत्तरदाता गोपनीय रखना चाहते हैं। अतः अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने तथा कम लापरवाही होने के कारण कुछ प्रश्नों के उत्तर ना देने के कारण संकलित सूचनाओं की अपूर्णता बनी रहती है। तो कोई भी ऐसी प्रविधि नहीं है जिससे उत्तरों की सत्यता की जाँच हो सके या उनको पुनः भरवाया जा सके। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। तो प्रश्नावली प्रविधि का यह दोष है कि इसमें अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। इस कारण अध्ययनकर्ता को उत्तरदाता में अपने अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने का भी अवसर नहीं मिल पाता है। उत्तरदाता से अध्ययनकर्ता का प्रत्यक्ष संपर्क एक ऐसी संगीत लय के समान है जिसमें एक दूसरे से संबद्ध भिन्न ध्वनियाँ श्रोताओं को स्वयं ही सम्मोहित कर लेती है। इसके विपरीत प्रश्नावली किसी चित्र को समझने की एक ऐसी प्रविधि के समान है जिसमें दर्शक को संपूर्ण चित्र एक बार में दिखाकर केवल रंगों की कला की बारीकी एवं उद्देश्यों को पृथक पृथक स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने यहाँ पे प्रश्नावली के दोष को स्पष्ट किया है। फिर हम बात करते हैं स्पष्ट लेख की। प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा स्वयं भरी जाती है। अनेक बार उनकी लिखावट इतनी दोषपूर्ण, अस्पष्ट एवं अस्वच्छ होती है कि अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं तथ्य पढ़ने में नहीं आ पाते हैं। इससे अध्ययन में निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन में अनुप्रयुक्त। प्रश्नावली प्रविधि द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भलीभांति हो सकता है, किंतु गहन अध्ययन के लिए इस विधि से सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। इस संबंध में फिर से पार्टन ने कहा था कि इस विषय में इसमें कोई संदेह नहीं कि एक अच्छे साक्षात्कार द्वारा हम सर्वोत्तम प्रश्नावली की तुलना में कहीं अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार में गहन सूचनाएं सुगमता से मिल जाती है, लेकिन इस प्रविधि में अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क न होने से गहन अध्ययन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। तो सभी उत्तरदाता स्वभाव, शिक्षा, विचारधारा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं आर्थिक स्थिति आदि में समान नहीं होते हैं। इसमें एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। तो इस कारण से प्रश्नावली में अनेक प्रश्नों का समान उत्तर मिलना कठिन हो जाता है। इसलिए एक ही प्रश्न के जब अलग अलग उत्तर विविधता हमें दिखाई देती है, तो इसके आधार पर हम कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरदाताओं की भ्रांतियाँ।
तो प्रश्नावली से उत्तरदाताओं में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे उनके मन में यह डर रहता है या आकांक्षा रहती है कि किसी विशेष उत्तर के लिए उनका नाम प्रयुक्त किया जा सकता है अथवा उनके उत्तरों को गोपनीय नहीं रखा जा सकता। इसलिए जो शिक्षित और प्रतिष्ठित कोई भी समाज विरोधी या सामान्य व्यवहारों से संबंधित सूचनाएं नहीं देना चाहते हैं। कभी कभी उत्तरदाताओं को प्रश्नावली का वास्तविक उद्देश्य ही ज्ञात नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी वे इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं और यह विधि की सीमा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रश्नावली यद्यपि इसके कुछ गुण हैं फिर भी इसमें कोई दोष पाए जाते हैं। इस दृष्टि से प्रश्नावली को हम अनुसंधान में यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसकी कुछ दोषों को हटाते हुए प्रश्नावली एक बहुत ही उपयोगी प्रविधि है। धन्यवाद।